नमस्कार, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ईदगाह नामक पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ईदगाह जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में इसमें जो मुख्य पात्र है हामिद और उसकी दादी के बारे में पढ़ा। किस तरीके से हामिद को ईदगाह में मेले जाने के लिए केवल 3 पैसे मिले थे और उसके दोस्तों ने सभी चीजें अलग अलग खिलौने खरीद लिए, लेकिन हामिद ने अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा, जिसे देखकर दादी पहले तो गुस्सा हुई और फिर किस तरीके से बाद में उसे दुआएं देने लगी। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के लिंक में ईदगाह पाठ की जो व्याख्या है, जिसमें ईदगाह पाठ समझाया गया है, उसकी वीडियो दे दूंगी, आप उसे देख लेना। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इस पाठ में जो संक्षेप में आए हुए प्रश्न उत्तर है उसे देखेंगे। आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, संक्षेप में उत्तर दो, यह आपका पहला वाला प्रश्न है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह देखिए, ईद कब आती है। पहला प्रश्न जो है वो है ईद कब आती है, और इसका उत्तर देखिए, ईद रमजान के महीने में 30 रोजों के बाद आती है। जब 30 रोजे हो जाते हैं तो उसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हामिद, यहाँ पर हामिद होगा जी, की मात्रा लगी। हामिद कौन था? उत्तर देखिए, हामिद एक 4-5 साल का गरीब और दुबला पतला लड़का था, जो कि इस कहानी का एक मुख्य पात्र भी है। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए जी, शहर आते ही क्या क्या दिखाई देने लगा। तो देखिए, शहर आते ही ईदगाह के साथ साथ मिठाइयों और खिलौनों की दुकान दिखाई देने लगी। वहां पर जहां पर ईदगाह था वहां पर बहुत बड़ा एक मेला लगा हुआ था, और उस मेले में क्या थी? मिठाइयों की, खिलौनों की, लोहे की जरूरत की जो सामान होती है दुकानें थी। बच्चों, अक्सर आप मेले में जाते होंगे तो वहां पर आप देखते ही होंगे कि कितने तरह की अलग अलग वस्तुओं की दुकानें होती है। चौथा प्रश्न देखिए, हामिद ने मेले में क्या खरीदा और क्यों? देखिए, हामिद ने मेले में एक चिमटा खरीदा क्योंकि तवे से रोटियां उतारते समय उसकी दादी की अंगुलियां जल जाती थी। अक्सर जब भी हामिद की दादी रोटियां बनाकर तवे से उतारती थी तो उतारते समय क्या होता था? उनकी अंगुलियां जल जाती थी। इस बात को हामिद ने देखा था और इसीलिए उसने क्या खरीदा? एक चिमटा खरीदा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। माफ कीजिएगा, अमीना को गुस्सा क्यों आया? उत्तर देखिए, अमीना को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं और उसके लिए एक चिमटा खरीद लाया। दादी इस बात पे गुस्सा हुई थी, जो अमीना दादी थी वो इसीलिए गुस्सा हुई थी कि हामिद ने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं, उसके पास मात्र केवल 3 ही पैसे थे, वो भी उसने कुछ खाया पिया नहीं, बल्कि दादी के लिए क्या खरीद कर लाया? एक चिमटा खरीद कर लाया। तो ये चीज देखकर अमीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। आइए छठे प्रश्न को देखते हैं। क्या सोचकर अमीना का गुस्सा शांत हो गया? उत्तर, हामिद के भीतर की त्याग, सद्भावना और विवेक देखकर अमीना का गुस्सा शांत हो गया। हामिद जो इतना छोटा बच्चा है, उसके भीतर भी इतना अधिक त्याग है, सद्भावना है और विवेक है कि उसे उन 3 पैसों से क्या खरीदना चाहिए, उसे किस वस्तु की जरूरत है। ये चीज देखकर अमीना का जो गुस्सा था वो पूरी तरीके से शांत हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर ये संक्षेप में उत्तर दो ये खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम लोग जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो, कहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न, सूरज किसकी बधाई दे रहा था? उत्तर,
सूरज संसार को ईद की बधाई दे रहा था। किस चीज की बधाई दे रहा था? ईद की। ठीक है, 30 रोजों के बाद ईद आया था, रमजान का महीना था, 30 रोजों के बाद ईद आया था, इसीलिए क्या था, सूरज, मतलब वातावरण इतना सुंदर और खुशनुमा था कि ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी ईद की बधाई दे रहा है। आगे के प्रश्न देखिए, ईदगाह किसे कहते हैं? 2 नंबर का जो प्रश्न है, ईदगाह किसे कहते हैं? उत्तर देखते हैं, आइए। वह स्थान जहां पर लोग एक साथ ईद का नमाज अदा करने जाते हैं यानी पढ़ने जाते हैं, उसे ईदगाह कहते हैं, उस जगह को। ठीक है, जहां पर एक साथ हमारे मुस्लिम भाई लोग जाकर ईद का नमाज अदा करते हैं, ईद की नमाज को पढ़ते हैं, उस स्थान को हम लोग ईदगाह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का प्रश्न, लड़कों की प्रसन्नता का क्या कारण था? ठीक है, बच्चे जो थे वो क्यों खुश थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर देखिए, ईद का दिन था और सभी बच्चे, ठीक है, अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे थे। नमाज के बाद सभी बच्चों को मिठाइयों और खिलौनों की दुकान दिखने लगी थी, जिससे वे काफी प्रसन्न थे, क्योंकि जानते थे कि ईद के बाद वे मेले में जाएंगे और वहां पर मेले की दुकान में से तरह तरह की वस्तुएं खरीदेंगे, तो इसलिए वे काफी खुश थे। अगला प्रश्न, अमीना का दिल क्यों घबरा रहा था? ठीक है, अमीना क्यों घबरा रही थी? तो इसका उत्तर देखिए, अमीना का दिल घबरा रहा था क्योंकि गांव के सभी बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे और हामिद अकेले जा रहा था। कहीं वह भीड़ भाड़ में खो न जाए, इतनी दूर वह पैदल कैसे चलेगा? इसके अलावा उसके पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे। ये कारण था। इसी कारण क्या था, हम सभी बच्चे तो अपने पिता के साथ जा रहे हैं ईदगाह, लेकिन हामिद तो अकेले जा रहा है, हामिद के पास बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है, कहीं वो भीड़ भाड़ में खो ना जाए, इस बात को लेकर जो है अमीना का जो मन था वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। आइए आगे के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ईदगाह में लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे? उत्तर देखिए, ईदगाह में लोग रमजान के ईद की नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, नमाज पढ़ने के लिए लोग ईदगाह गए हुए थे। लड़कों ने कौन कौन से खिलौने? उत्तर देखिए, आपको पता ही है हामिद के बहुत सारे दोस्त थे, उसमें महमूद, मोहसिन और नूर भी थे। ठीक है, तो महमूद ने क्या लिया? सिपाही लिया। ठीक है, मोहसिन ने क्या लिया? भिश्ती, और नूर ने वकील। ठीक है, आदि खिलौने इन लोगों ने लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए। हामिद ने 3 पैसे कहकर क्यों आगे बढ़ गया? ठीक है, हामिद 3 पैसे कहकर क्यों आगे बढ़ गया? तो देखिए, हामिद को डर था कि दुकानदार कहीं उसे भुड़क ना दे। एक सेकंड रुकिए। हाँ, हामिद को डर था कि दुकानदार कहीं उसे घुड़क ना दे, इसलिए वह 3 पैसे कहकर आगे बढ़ गया। ठीक है, हामिद को यह डर था कि दुकानदार कहीं उसे डांट ना दे, इसीलिए घुड़क देना यानी डांट देना, ना कहने योग्य बातें भी कहना। ठीक है, ये 8वां प्रश्न देखते हैं। हामिद का चिमटा लेने का क्या कारण था? इससे तुम्हें उसके किस गुण का पता चलता है? उत्तर देखिए, हामिद की दादी जब रोटियां उतारती थी तो उनकी अंगुलियां जल जाती थी, अतः उनकी अंगुलियां ना जले इसलिए हामिद ने चिमटा लिया। तो आपको पता चला ना कि हामिद ने यह चिमटा क्यों लिया? क्योंकि उसकी दादी जब रोटियां उतारती थी तवे से तो उसकी अंगुलियां जल जाती थी और हामिद ये चीज नहीं चाहता था, इसीलिए उसने चिमटा खरीदा। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें हामिद के भीतर पाए जाने वाले त्याग, सद्भावना और विवेक रूपी गुणों का पता चलता है कि हामिद छोटा बच्चा अवश्य है,
परंतु उसके भीतर त्याग, सद्भावना और विवेक जैसे गुण विद्यमान है, गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा दूसरा वाला जो संक्षेप में उत्तर दो वह भी खत्म हो गया है। अब इस पाठ में जो कुछ अभ्यास वाले प्रश्न हैं हम वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले खाली स्थान आया है, आइए खाली स्थान को देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि ईद के दिन, ठीक है, यहाँ पर देखिए ईद के दिन सब कहाँ जा रहे थे, यहाँ पर डैश दिया गया है, जा रहे थे, तो क्या चीज होगा यहाँ पर, इसका उत्तर होगा ईद गाह। ठीक है, कहाँ जा रहे थे सभी, ईदगाह जा रहे थे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ईद के दिन सभी कहाँ जा रहे थे, ईदगाह जा रहे थे। हामिद की, दूसरा प्रश्न देखिए, हामिद की दादी का नाम, हामिद की दादी का क्या नाम था, यहाँ लिख देती हूं मैं, ठीक है, अमीना। ठीक है, हामिद की दादी का क्या नाम था, अमीना। ठीक है, हामिद के पास कितने पैसे थे, हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। ठीक है, नूर ने मेले से क्या खरीदा था, याद है आपको, नूर ने मेले से वकील खरीदा था। के बाद आइए, चिमटा देखकर अमीना को क्या आया, तो पहली बार चिमटा देखती है अमीना तो उसे क्या आता है, गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। ठीक है, यहाँ ये आपका ये जो खाली स्थान है वो पूरा हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसे हम करते हैं, इन संयुक्त अक्षरों से, ठीक है, इन संयुक्त अक्षरों से बने शब्द लिखो। ये देखिए ये जो है यहाँ पर 2 अक्षर मिले हैं, इन 2 अक्षरों के मिलने से ये एक संयुक्त अक्षर बना है। आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जो इन अक्षरों से शुरू होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं लिखती हूँ इसका, जैसे कि आप लिख सकते हैं प्रथम, ठीक है, या फिर प्रभात, ऐसे शब्द लिखने हैं जो इन संयुक्त अक्षरों से शुरू हो। ठीक है, प्र से शुरू हो। इसके बाद देखिए इसी तरीके से भ्र है, भ्र से आप क्या लिख सकते हो, भ्रम या फिर भ्रमण, भ्रमण यानी यात्रा करना, घूमना। ठीक है, इसी तरह क्र है, क्र से क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्र से लिख सकते हैं क्रम, या फिर आप लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, या फिर आप लिखते हो क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अब ये देखिए ये वाला, इसमें क्या है, आधा म है फिर पूरा म है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हो, मतलब देखिए ये आपको क्या करना है, इन संयुक्त अक्षरों से बने शब्द लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो चम्मच, ठीक है, या फिर मत, ऐसे शब्द आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ने में यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि वाक्यों में उचित विराम चिन्हों को लगाओ, जो उचित विराम चिन्ह लगेंगे वो लगाना है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला, हामिद बड़ा प्रसन्न है, इसके अंदर क्या लगेगा, वाक्य पूरा हुआ है तो विराम चिन्ह या फिर खड़ी पाई। ठीक है, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कैसे चलेगा, तो आखिर में कौन सा विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक। उसने दुकानदार से पूछा, क्या पूछा, यह चिमटा कितने का है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके अंदर आप, हाँ, के अंदर आप ये भी लगा सकते हो, रुकिए इसको इस तरह कीजिएगा, उसने दुकानदार से पूछा, उसके बाद डैश। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर इसको करके बताती हूँ तो आप समझ में आ जाएगा, ये वाला जो है यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, उसने दुकानदार, ठीक है, लिखेंगे उसने दुकानदार
से पूछा, पूछा। उसके बाद एक डैश देंगे, फिर उदाहरण चिन्ह या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद क्या पूछेंगे, यह चिमटा कितने का, ठीक है, कितने का, यह चिमटा कितने का है। इसके बाद आप लगा दोगे प्रश्नवाचक चिन्ह, और आपका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है या उदाहरण चिन्ह है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये इसका उत्तर है, इसको आप लोग इस तरह पूरे वाक्य में लिख लीजिएगा। देखिए ये वाला, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। यहाँ पर वाह के बाद आपको लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्योंकि जहां पर खुशी होता है या दुख होता है, ठीक है। वाह के बाद आप लगाओगे इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह, और उसके बाद कितने सुंदर खिलौने हैं, उसके बाद यहाँ पर खड़ी पाई। ध्यान रखिएगा वाह के बाद ही, ठीक है, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाइएगा इस तरीके से, एक ही लगाइएगा, रुकिए, इस तरह एक लगाइएगा, ठीक है, एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदु, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, और उसके बाद खड़ी पाई, वाक्य के आखिर में खड़ी पाई लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे, खड़ी पाई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो उचित विराम चिन्ह है हमने उसे पूरा कर लिया। अब आइए देखते हैं हम लोग आखिर का प्रश्न, जिसमें आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है वो किससे कही है, किससे कही है और क्यों कही है। यह चिमटा कितने का है, यह पंक्ति कौन कहता है। अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यह पंक्ति जो है किसने कहा था, हामिद ने। किसने कहा था, हामिद ने। किससे कहा था, दुकानदार से। किससे कहा था, दुकानदार, ठीक है। क्यों कहा था, क्योंकि हामिद के पास क्या थी, केवल 3 ही पैसे थे, या फिर हामिद को चिमटा खरीदना था। क्या करना था हामिद को, क्योंकि हामिद को हामिद को, एक सेकंड रुकिए, चलिए, हामिद को, जी हामिद कहाँ गया, हामिद को चिमटा लेना था, चिमटा लेना था, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। ये वाक्य किसने कहा था, ये वाक्य कहा था अमीना ने, ठीक है। किससे कहा था, हामिद से। कहा था क्योंकि हामिद के पास केवल 3 ही पैसे थे, हामिद के पास, ठीक है, हामिद के पास 3 पैसे ही, ठीक है, इसीलिए दादी को काफी चिंता थी। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।